नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में आरती या अजान पर विवाद हुआ ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी 2.0 की सरकार के आदेश का पालन सब जगह देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 22,000 लाउड स्पीकर या जिसे भोंपू भी कहा जाता है, भोंपू को या तो मस्जिद या मंदिर से उतारा जा चुका है। मतलब भोंपू को उतारने के लिए, लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने के लिए ना तो मंदिर और ना ही मस्जिद किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई पक्षपात किया गया, बल्कि कानून के इस राज में हर लोगों पर कानून को सही ढंग से पालन करवाने का एक तरह से निर्देश दिया गया। इसे आदेश के तौर पर नहीं बल्कि निर्देश के तौर पर लोगों ने लिया। और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो पुजारी हो या मौलाना हो, इमाम हो, सभी लोगों को लाउड स्पीकर पर जो योगी मॉडल है वो पसंद आया। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी मॉडल का पुरजोर तरीके से जो पालन किया जा रहा है, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है। राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में दरअसल योगी नहीं भोगी है। उत्तर प्रदेश में जो काम योगी सरकार ने किया वो काम होना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि रिएक्शन देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिले। और आम जनता बस यही कह रही है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई मिसालें वहां पर बन रही हैं। भाईचारे का मिसाल, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का काम, खास तौर पर अगर देखें पर्व त्योहार के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर जो दंगे फसाद हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में तू मैं तक नहीं हुआ। यानी कि कानून के राज से उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा लिखने की कोशिश पूरी तरह से हो रही है। और यही वजह है कि योगी मॉडल, चाहे वो कोरोना प्रबंधन के मसले को लेकर हो या फिर माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने को लेकर हो, तो बुलडोजर मॉडल जो योगी सरकार की तरफ से एक तरह से जो लागू किया गया, बुलडोजर के जरिए माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसा गया, वही पूरी तरह से हिट रहा। और अब लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने के लिए किसी तरह की कोई सियासत की जगह नहीं बनी, बल्कि एक फार्मूला, योगी फार्मूले के तौर पर, योगी मॉडल के तौर पर इसे लागू किया गया। और सभी लोगों ने बहुत ही खुशी किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई राजनीति नहीं। वैसे करना लोग चाहते हैं राजनीति, लेकिन राजनीति की जगह ही यहाँ पर बनती नहीं दिखी। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीरे धीरे कम किया गया है। जहां पर कम करने की ज़रूरत है उसे कम किया गया है। जहां पर पूरी तरह से अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे थे, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसे हटाया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं और सीधे इस मसले पर अलग अलग पार्टियों का जो स्टैंड है उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे हमारे साथ हैं। शबनम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव हमारे साथ हैं। चंचल यादव, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ इस वक्त हैं मौलाना कुमी जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले इस पूरे मसले पर मैं शिशिर चतुर्वेदी जी के पास में आता हूं। चतुर्वेदी जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर क्या किसी तरह की कोई सियासत हो रही है? कोई धार्मिक मतभेद है क्या? मंदिर से जो पुजारी लोग हैं बहुत सहजता से लाउड स्पीकर को निकाल नहीं रहे हैं या उसकी आवाज़ को कम नहीं कर रहे हैं? कहाँ पर आपको लगता है कि मंदिर में इस बात को लेकर किसी तरह का कोई विरोधाभास दिख रहा हो? बताइए सर। जी देखिए गौरी भाई, ऐसा है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में स्थितियां हैं, योगी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। उन्होंने सारे धर्म गुरुओं को बुलाया और उसके बाद उनसे चिंतन करके सबको मतलब प्यार से मोहब्बत के साथ ये सारे लाउड स्पीकर उतरवाने का या उनकी आवाज़ कम करने का उन्होंने फैसला कराया। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। योगी जी के पूर्व के जो आदेश थे वो कई कागजों में रह गए, जैसे पॉलीथीन बैन,
उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड, तो उसी तरीके से ये भी आदेश। अब इसमें देखिए अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर पे गर्जना चल रही है। लखनऊ में भी कई मस्जिदें ऐसी है जहां आज भी मैंने सुना जोरदार आवाज के साथ। तो अभी इसमें काम जो हुआ है ये अच्छा है, स्वागत योग्य है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। अब इसमें करना क्या चाहिए कि सरकार को हर थाने के थानेदार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। वो तो कर दी गई है। हर थाने में एक वो रहता है सिजरा, जिसके अनुसार हर धार्मिक स्थल कितने उनके थाना क्षेत्र में वो उसमें मालूम रहता है। तो अगर उनके अनुसार वो सबको बुला के, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस बात को जानना चाहता हूँ चतुर्वेदी जी। इको कर रही है आपकी। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ चतुर्वेदी जी कि जो चीज़ें हुई हैं अभी तक वो है ना, एक तरह से देखा जाए ना कि जहाँ लाउड स्पीकर अजान आरती को लेकर महाराष्ट्र में ही देख लीजिए इतना बड़ा विवाद वहाँ पर खड़ा हो रखा है ना, सरकार झुकने के लिए तैयार है, राज ठाकरे का प्रेशर बना हुआ है, तरह तरह की राजनीति हो रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश में ये सब देखने को तो किसी को नहीं मिल रहा है ना। देखिए योगी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, योगी जी की मंशा अच्छी है, योगी जी का क्रियान्वयन अच्छा है, लेकिन निचले स्तर पे गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, सरकार की निचले स्तर पर मतलब क्या, किस लेवल की बात कर रहे हैं आप? नीचे थाने के स्तर पे वो थानेदार जो है वो उनको जो क्षेत्र वाइज उनके पास जितने धार्मिक स्थल है उनके जो इंतजाम करता है, जैसे पुजारी है, मौलाना, उनको बुला करके उनको बैठाए और प्यार समझा दे। अच्छा ठीक और है। अगर ना करे तो तुष्टिकरण ना करे, उन पर सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, मैं इस मसले को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, तो ठीक है, एक पक्ष हो गया, मंदिर का पक्ष हो गया। एक मिनट हो गया सर, मैं आता हूँ। एक पक्ष हो गया मंदिर का, अब दूसरा पक्ष है मस्जिद का, और उसके लिए इस वक्त हमारे साथ मौलाना साहब हैं। मौलाना जी एक बात बताइए, क्या लाउड स्पीकर को उतारने के लिए कोई निर्देश प्रशासनिक विभाग की तरफ से आपके पास आया? कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, मेल मुलाकात हुई, बात समझाने की कोशिश हुई कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर दिया जाए, मंदिर से उतार दीजिए या उसकी आवाज़ को कम कर दीजिए, या फिर आप लोगों ने स्वेच्छा से योगी सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया था उसका पालन आप कर रहे हैं? बताइए सर जरा। देखिए मैं ये बताऊं, मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ, मैं एक बात बता दूं आपको। ये काम बहुत अच्छा किया है योगी सरकार ने, और सबके लिए बराबर से किया है। चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, ये मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। उन्होंने किसी धर्म के पर वो नहीं कहा है कि मस्जिद उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई जगह पर भी अगर लाउड स्पीकर लगे उतारे जाएं, तो मैं इसका स्वागत भी करता हूँ और मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। अगर ऐसे ही तरीके से उन्होंने और भी मतलब बात की, तो मैं समझता हूँ कि सारे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उनका सपोर्ट करेंगे, और हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। हर सरकार को ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। करेंगे नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान है तो हिंदू भी हैं और भी मजहब के लोग हैं, सबके साथ बराबर से इंसाफ होना चाहिए। तो ये योगी जी ने इंसाफ किया है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। और बिल्कुल उतरना चाहिए माइक, क्योंकि इतनी आवाज, हम लोग सब परेशान होते थे उससे। मुसलमान भी होते थे परेशान, हमारे बच्चे होते थे परेशान, ना कि मतलब है कि हिंदू भाई होते थे परेशान, मुसलमान भी इससे होते थे परेशान। आवाज होना चाहिए, इतनी हो कि अपने कम हो, कोई दिक्कत नहीं। अजान पे तो किसी को दिक्कत ही नहीं, अजान कीजिए, आरती कीजिए, लेकिन अपने परिसर तक इसकी आवाज की। हाँ नहीं, ठीक बात करें। अच्छा मौलाना साहब एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप हैदराबाद में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई मौलाना से बात होती होगी, इमाम से बात होती होगी, क्या माहौल है वहाँ पर? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है लाउड स्पीकर उतारने के लिए, या फिर स्वेच्छा से ही आप लोग निर्देश का पालन कर रहे हैं? बातचीत तो करते होंगे ना, क्या वहाँ से रिप्लाई आता है? नहीं, सबने यही कहा जो हमारी बात रहती है। न किसी ने दबाव बनाया है, न प्रशासन ने कोई बात कही है। बिल्कुल, लोगों ने खुद ब खुद इस बात को माना है कि ये अच्छा मतलब संदेश है और अच्छी बात है कि हिंदू मुसलमान सबके लिए है। अगर मंदिरों से उतर रहा है तो मस्जिदों से उतरना चाहिए, और जो इलीगल लगे वो तो बिल्कुल उतरना चाहिए। जो कानूनी तौर पे जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है, और आवाज जो है इतनी हो कि मतलब महल्ले के लोग सुने, ना कि हर आदमी परेशान हो।
बच्चों के एग्जाम होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं मौलाना जी की कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है कि सिर्फ मस्जिद। ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है। ये देखिए जानना जरूर, जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि कुछ भी एक तरफा कार्रवाई नहीं, सब स्वेच्छा से उतार निर्देश था सरकार की तरफ से, उस निर्देश का पालन किया जा रहा है, स्वेच्छा से हो रहा है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। और 22,000 तक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। मैं शबनम पांडे के पास आऊंगा, उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत ज़रूरी सवाल जो है चंचल यादव के लिए उठ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं चंचल यादव से। चंचल यादव जी, 22,000 लगभग है ना लाउड स्पीकर उतार दिया गया है। आप लोग 2, 4, 5, 10 लोग अलग अलग टीम बना के जाइएगा, इसमें आप चेक कीजिएगा कि कितने भोंपू जो है लाउड स्पीकर मंदिर से उतारे गए, कितने मस्जिद से उतारे गए। ऐसा है क्या चंचल यादव जी? आप लोग काउंटिंग करेंगे कितने मस्जिद से उतारे गए, कितने मंदिर से उतारेंगे, इसके बाद आप लोग बयान दीजिएगा इस पर। चंचल यादव सुन पा रहे हैं? आप नहीं सुन पा रहे हैं चंचल यादव जी? चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, ये सवाल मैं आप ही से पूछूंगा। शबनम पांडे के पास में आ रहा हूं। शबनम पांडे जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, रामनवमी का पर्व देखिए हर्षोल्लास के साथ है ना पर्व बीत गया, नमाज बहुत बेहतरीन तरीके से है ना बीत रहा है, और आने वाले समय में देखिए अक्षय तृतीया का पर्व है, फिर ईद का पर्व है, पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं। इसी बीच ये भी आदेश दे दिया गया चाहे आरती हो या अजान, आवाज़ को कम करना होगा, और योगी मॉडल से एक बड़ा समाधान देने की कोशिश हुई है। थोड़ा सा माहौल बताइए इस आदेश का। जब आदेश को जब जारी किया जा रहा तो उम्मीद थी कि यूपी की जनता एक बेहतरीन तरीके से भाईचारे का मिसाल पेश करेगी। की आवाज आ रही उधर से, बताइए शबनम जी। गौरीशंकर जी, निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार भाजपा की बनी थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था, दंगा और भ्रष्टाचार व्याप्त था। जिस तरीके से माननीय योगी जी ने दंगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया और एक सौहार्द का माहौल इस लाउडस्पीकर के मुद्दे पे बनाया, ये निश्चित तौर पे पूरे भारत में इसका उदाहरण दिया जा रहा है। जहाँ की अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो सरकार बनाई गई है, वहाँ पे इस मुद्दे को लेकर तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पर यहाँ पर एक काबिले तारीफ है, चाहे मुस्लिम समुदाय के मौलाना हो, धर्मगुरु हो, या हिंदू समुदाय के, स्वतः लोग अपने अपने परिसर से लाउडस्पीकर हटा रहे हैं या लाउडस्पीकर की वॉल्यूम कम कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी आपके साथ डिबेट में बैठी हूँ, मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ 3 मस्जिद से अजान की आवाज एक दिन में 15 बार, 5 बार हर जगह से, तो थोड़े थोड़े डिफरेंस तो होता है, 15 बार। और एक मंदिर है मेरे घर के पास में जहाँ सुबह शाम कीर्तन की आवाज होती है। आप समझ सकते हैं कि हम बगैर ध्वनि प्रदर्शन के एक दिन भी नहीं बिता सकते। 365 दिन हम इस तरीके से बिताते थे, पर अब तक कोई भी सरकार, 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इसे हटाने का और इससे वॉल्यूम कम करने की बात भी कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, पर कोई सरकार ऐसी नहीं आई थी जिसने नहीं। ठीक है, वो बात तो पता है मुझे बताइए, एक मुझे लग रहा है कि इससे पहले भी इसी तरह का कोई हम लोग का डिबेट था जिसमें आप आई थी शबनम, और आपने कहा था कि मैं एक ऐसे इलाके में, लखनऊ के ऐसे इलाके में रहती हूँ जो बहुत ही पॉश इलाका है और काफ़ी बेहतरीन और संभ्रांत लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मस्जिद है, उसकी आवाज़ से हम लोग परेशान होते हैं। मंदिर में भी आरती कीर्तन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। उस वक्त भी आप कह रही थी कि देखिए आदेश तो पारित हो गया लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। अब क्या स्थिति है वहाँ पर? इसी बात को बताना चाह रही हूँ। जिस दिन आपसे बात हुई थी उस दिन 3 में से 2 मस्जिद से आवाजें नहीं आ रही थी, पर 1 में आ रही थी। और वो आपसे डिबेट करते वक्त ही वो अजान का वक्त होता था और आता था, पर अभी तक मुझे कोई आवाज नहीं आई है, ना मंदिर से ना मस्जिद से। तो मुझे लगता है जिस सौहार्द का परिचय धर्म गुरुओं ने, जिस बुद्धिमत्ता का परिचय धर्म गुरुओं ने दिया है, निश्चित तौर पे ये एक प्रगतिशील समाज का उदाहरण पेश कर रहे हैं। चलिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है शबनम पांडे? कितना भी बड़ा डिबेट कर लो, तर्क वितर्क कर लो, लेकिन साक्षात अनुभव यदि हो रहा है इसका, जैसा कि ये तो है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि पिछली दफा जब आप बात कर रही थी उस वक्त हम लोगों तक वो अजान की आवाज आ रही थी जो आप कह रही थी।
इस बार मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि बहुत राहत है। न मंदिर से भजन कीर्तन की आवाज़ आती है, न मस्जिद से अजान की आवाज़ आती होती, तो दोनों चीज़ें हैं, प्रतिदिन हो रही हैं, रोज़ाना लोग कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन आवाज़ को परिसर तक सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब है आदेश का पालन हो रहा है। आदेश अब मत कहिए इसको कहिए निर्देश, जिसे स्वतः लोग पालन कर रहे हैं। किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं है, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, चतुर्वेदी जी ने कहा कि किस तरह का कोई दबाव नहीं है, सब लोग स्वतः ही कर रहे हैं। चंचल यादव, सुन पा रहे हैं आप? अभी कनेक्ट हो पाया वो आपसे, क्योंकि आपकी आवाज तो आई नहीं थी, मैडम की आवाज आ रही थी मेरे पास। अब आ रही है? हर दिन क्यों होता है सर? कुछ मोबाइल में इधर उधर कुछ कर रखे हो क्या? हर दिन आपके साथ यही होता है? मोबाइल में नहीं, किसी की आवाज आती है, किसी की नहीं आती है। अब मैडम तो क्या नाम है, उधर लाउड स्पीकर की आवाज से मतलब 14-15 बार नहीं, मेरी आप ही की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज। हाँ चलिए, चंचल यादव जी, चंचल, बहुत बढ़िया सवाल मैंने ढूंढ रखा है आपके लिए। अब मुझे बताइए, 22,000 लाउड स्पीकर को उतार दिया गया है, और उसमें कितने मंदिर से उतारे गए, कितने मस्जिद से उतारे गए, ये तो काउंटिंग किसी ने नहीं किया। लेकिन हमें लगता है समाजवादी पार्टी के पास अब इस पूरे मसले पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय ये कि 10, 20, 50 लोग आप जाओ, है ना, भोंपू की गिनती करो, कितने मंदिर से उतारे गए, कितने मस्जिद से उतारे गए, और गलती से भी अगर 5 मस्जिद से ज़्यादा उतार लिया गया तो फिर तो क्या बात है ना, राजनीति के लिए जगह मिल गई सर आप लोगों के लिए। फिर तो कुछ करने वाले वैसे, या फिर तारीफ करोगे कि योगी सरकार ने बढ़िया काम किया? बताइए। लोग सर हमेशा पॉजिटिव मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, और जो ये मुद्दे आप बता रहे हैं, आप सोचो कि कितने लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, कितने मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। ये जिस तरीके से बीजेपी जो है एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला रही है। क्या प्रोपेगेंडा है भाई साहब, जरा बताइए क्या प्रोपेगेंडा? मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में आप एक चीज ध्यान दीजिए, केवल मुद्दे भटकाने हैं। आप सोचो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे, लाइट नहीं आ रही है, कितनी कटिंग है गाँव में, लोगों की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है जो एग्जाम के समय में, और यहाँ हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ, आप एक चीज सोचिए कि जो आपने आज टॉपिक नहीं तो बैठ के डिबेट कर रहे हैं, तो क्या लाउड स्पीकर नहीं उतारा जाना चाहिए था? कई बार नमाज पढ़ी जाती है, और मैडम को 15 बार आवाज आ रही थी, दिन भर में 15 बार जो है नमाज की आवाज आती है। चंचल यादव जी, अब जो है ना, आपकी आवाज़ चली गई। अब आपकी आवाज़ या तो चली गई, मतलब आपका लाउड स्पीकर या तो उतार दिया गया, या फिर हो सकता है कि आपने आवाज़ धीमी कर ली हो। कुछ बोलने के लिए तो सर है नहीं आपके पास, इधर उधर घुमाओगे, ये नहीं हो रहा है वो नहीं। तो मुझे बताइए थोड़ा सा चंचल यादव जी, लाउड स्पीकर को लेकर स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का? आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा चंचल यादव जी, रुक जाइए अभी 1 मिनट, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं चंद्रेश जी के पास आ रहा हूं। चंद्रेश कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्वागत है भाई साहब आपका। चंद्रेश जी, आप बताइए, देखिए कितना अच्छा माहौल है, जिधर देखिए, है ना कोई शोर ना गुल, शानदार उपलब्धि, भाईचारे की मिसाल पेश हो रही है उत्तर प्रदेश में। जनता खुलकर समर्थन कर रही है योगी सरकार के इस आदेश का कि हम किसी तरह का कोई विवाद नहीं करेंगे, भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे, और पेश किया गया। लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर को उतारा है। कांग्रेस पार्टी को तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा होगा, कितना अच्छा तो था, शोरगुल में कम से कम आपकी, है ना, आपकी पार्टी की जो कमियां थी छुप जा रही थी। अब इतनी शांति में कांग्रेस खुद को कैसे छुपा पाएगी, बताइए जरा, है ना? सब कुछ ओपन हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का ना भाई साहब, बताइए चंद्रेश जी। बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा था आपकी बातों को सुनने के बाद। बोलिए, ऐसा ही बोलता हूँ मैं तो है। हाँ। और शोरगुल महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, असमानता का, ठीक है। आप लोग इतने हताश हो गए हो ना बेरोजगारी, सुनिए, आप लोग इतने हताश हो गए हो बेरोजगारी महंगाई को लेकर। चंचल यादव अभी तक देखिए बोल रहे हैं, सुन लीजिए, वो शांति नहीं हो रहे हैं। पूरी बात हो जाने दीजिए। बोलिए आप, बोलिए। शबनम जी की बात को बड़ी मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हाँ सुनिए। शबनम जी कौमी एकता पर बड़ी बड़ी बातें की। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज राष्ट्रीय मंच पर यह स्वीकार तो किया कि देश के मुसलमान देश विरोधी नहीं है। देश के मुसलमान भी देश के आदर्श नागरिक हैं, वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं।
आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने अमन चैन और शांति का परिचय दिया है, यह भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचे का काम किया है, जो लंबे समय से मुसलमानों को देश विरोधी और सांप्रदायिक बताते आई है। आज ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश में शबनम जी ने आपके मंच पर कहा कि कौमी एकता का मिसाल मुसलमानों ने इस देश में दिया है और अपने मस्जिद से आप एक तरफा बयान करते हो आप लोग हमेशा। कौमी एकता में कौमी में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं भाई साहब ना, सब सभी धर्म के लोग आते हैं। मैं केवल मुसलमान की बात ही नहीं तो बोला आपने, ये तो शबनम जी कहती थी कि सिर्फ जो है हिंदू देश की एकता में अपना भागीदार है, मुसलमान नहीं है। ये मुसलमानों को सांप्रदायिक, आतंकवादी, जिहादी, पता नहीं क्या क्या कहती थी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भाजपा के मुंह पर तमाचा मार दिया कि तुम झूठ बोलते हो, हम राष्ट्रीय एकता की कड़ी में मुख्य कड़ी के रूप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये बात सत्य है, इसको बात को स्वीकार बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये मामला लाउड स्पीकर का कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। ये मामला नहीं कैसे था? महाराष्ट्र में इतना बड़ा मामला आप लोगों ने कर दिया नहीं था? मैं बता रहा हूँ, कर लेते आप उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मेट वहां लागू कर देते। कहाँ पे चंद्रेश जी, कहाँ चंद्रेश जी? महाराष्ट्र में है ना, आप लोगों की सरकार चल रही है ना वहाँ पर। चलेगा ऐसे नहीं चलेगा। भाजपा ने कहा था काशी को क्योटो बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, प्रतिबद्धों को लोगों को रोजगार देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो लोगों का ध्यान असल मुद्दे से हटाने के लिए भाजपा ने अजान का, रमजान का, पता नहीं रामनवमी का क्या क्या कार्ड खेला, सांप्रदायिक कार्ड खेलकर ये जनता का ध्यान भटकाना चाहता हूँ। जिसकी बात आप करना योगी आदित्यनाथ जी की, मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में यदि सांप्रदायिकता का किसी को जनक कहा जाए, उत्तर प्रदेश का किसी को जिन्ना कहा जाए, तो वह नाम होगा योगी आदित्यनाथ। मुख्तार अंसारी है योगी आदित्यनाथ ने चंद्रेश जी ये बता ही नहीं पा रहे हैं। सुनिए भाई साहब, आप क्यों नहीं बताते? सुनिए चंद्रेश जी एक बात बताइए, आप कहीं के भी हों, हैं तो हिंदुस्तान के रहने वाले, महाराष्ट्र से भी आपका मतलब है। महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का विवाद इतना ऐसा कुछ नहीं था, इतना लंबा चौड़ा विवाद क्यों खड़ा करवा दिया महाराष्ट्र में, है ना? महाराष्ट्र में क्यों विवाद खड़ा? राज ठाकरे ने अगर कुछ गलत बयानबाजी कर दी तो बीच का रास्ता निकाल करके समझाते, मुस्लिम धर्मगुरु के पास जाते, हिंदू धर्मगुरु के पास जाते, तो बीच में आपकी सरकार ने अकड़ दिखानी शुरू कर दी। इस पे कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, महाराष्ट्र में अकड़ क्यों दिखा रहे हो? लाउड स्पीकर पे इतना शोर क्यों मचा रहे हो महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी? अरे इतना शोर मचा रहे हो कि हिंदुस्तान से बाहर के लोग सुन रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मेट महाराष्ट्र में लागू क्यों नहीं कर दिया आप लोगों ने, है ना? लेकिन अकड़ दिखा रहे हो, राज ठाकरे को ठीक कर देंगे, इसके बाद नवनीत राणा को ठीक कर देंगे, रवि राणा को ठीक कर देंगे। अब उनको ठीक करने के चक्कर में आप लोगों ने विवाद इतना खड़ा कर दिया ना महाराष्ट्र में। ब्रेक लेंगे सर, ब्रेक। बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच आप लोगों का है, अच्छी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कुछ और सोचते हो, महाराष्ट्र में कुछ और सोचने लगते हो, राजस्थान में कुछ और सोचने लगते हो, छत्तीसगढ़ में कुछ और सोच हो जाती है। आते हैं सर एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं। बने रहिए तमाम मेहमान हमारे साथ, हमारे दर्शक भी लगातार देखते रहे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। आरती या अजान, योगी मॉडल से ही निकल रहा है समाधान। इस दो वाक्य से मतलब साफ निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों या मुस्लिम धर्म के लोग हों, दोनों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर से, मंदिरों के ऊपर से उतारना शुरू कर दिया, या फिर जहां पहले से व्यवस्था थी लाउड स्पीकर की, वहां की आवाज़ को कम कर दिया गया है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और अब चलेंगे हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी के पास। उससे पहले चंचल यादव का मैं ऑडियो टेस्ट कर लूं। आ रही है आवाज़ चंचल यादव जी? जी आ रही। हाँ चलिए ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं सवाल पूछने के साथ ही आप फोन सुन रहे हैं, काट दे रहे हो उधर से? नहीं। सवाल 2-3 सवाल में रखा हूँ आपके लिए, पूरा जवाब देना पड़ेगा आपको। एकदम आप शिशिर चतुर्वेदी जी बताइए जरा एक बात मुझे बताइए, जैसा मौलाना साहब ने कहा कि किसी तरह का कोई दबाव, प्रेशर वाली बात ही नहीं है, सब स्वेच्छा से काम कर रहा है,
और उन्हें भी काफ़ी खुशी है कि ये काम हुआ है, बहुत भाईचारे के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ। इसी मसले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में इतना विवाद क्यों है, उत्तर प्रदेश में विवाद क्यों नहीं हुआ चतुर्वेदी जी? जबकि बताइए, जबकि हर पर्व त्योहार पे वहाँ पर दंगा फसाद हो जाया करता था, और ये सब इतने सेंसिटिव है ना, इतने सेंसिटिव मसले हैं, इस पर तो पक्का ही लड़ाई झगड़ा होना तय था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जी जी जी, देखिए, जब ईमानदार नेतृत्व होता है और उसके इच्छा शक्ति मजबूत होती है, प्रदेश की जनता में को सौहार्दपूर्ण वातावरण देने की इच्छा होती है, तब एक ऐसा निर्णय निकलता है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शांति रहते हैं। लेकिन जब विपक्ष की सरकार होती है, चंचल जी यादव जी की सरकार होती है, तो वो एक धर्म को खुश करने के लिए निर्णय लेती है। जैसे वो हज हाउस बनवाती है, वो उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित करती है, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री करती है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे कार्य करती है, तो और सरकारी बंगलों पर रोजा अवतार की दावतें करती है। हाँ। तो तुष्टीकरण की, एक धर्म को खुश करने के लिए कार्य करती है। हाँ। तब इच्छा शक्ति, तब राजनीति कौन करता है? ये आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। आप बताइए, आतंकवादियों को छोड़ने से प्रदेश का क्या भला होना था? हमारे गुरुजी ने उस पर स्टे कराया, हरिशंकर जैन जी ने, नहीं तो ये तो आतंकवादी छोड़ दे रहे थे। अब बम विस्फोट होगा तो उसमें हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। लेकिन चंचल यादव जी की पार्टी के नेतृत्व को क्या मालूम कि वो उनको माई फैक्टर में सरकार चलानी है, मुस्लिम और यादव, और योगी जी के में भी माई का फैक्टर चल रहा है, मोदी और योगी। अब आप देखिए, दोनों में माई फैक्टर है, लेकिन फर्क कितना है? तो योगी जी एक ईमानदार नेतृत्व है, और मुझे खुशी है कि योगी जी हिंदू महासभा से आते हैं, तो ये उनकी इच्छा शक्ति है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सुनिए भाई चतुर्वेदी जी, ठीक है, ये सब जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन पता है मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगेगा। मैं 15-16 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, लेकिन मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं इसी तरह से डिबेट करता रहूं और मौलाना कुमी जी के नीचे जो है ना मुस्लिम धर्मगुरु ना लिखाए, आपके नीचे जो है प्रवक्ता हिंदू महासभा ना लिखाए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि ये धर्म को लेकर के जो एक लाइन खींची हुई है ना दोनों साइड से, कि हिंदू महासभा तो हम विश्व हिंदू परिषद के हैं, तो हम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, तो हम फलां मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सचिव हैं, तो फलां ठिकान, इतना ये चीज़ें असंगठित तरिके से चल रही है ना कि समाज में बड़ा बिखराव जैसा लगता है। मुझे लग रहा है उसके नीचे एक ही चीज़ होना चाहिए, उसके नीचे एक चीज़ होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी, है ना, चाहे कोई भी हो। मैं चंचल, जब ऑफिशियल ड्यूटी कोई कर रहा होता है, हाँ, तो नमाज के लिए वो छुट्टी बगैर लिए चला जाता है। हाँ, वो छूट कौन देता है? वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप। तो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, हमको अगर सुनना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अलग से जो अलग से प्रिविलेजेस देने के काम किए गए, जब खत्म होगा। सुनिए भाई साहब, सुनिए जो लिख के लाए थे वही पढ़ते ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए तो भाई साहब, सुनिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण हो या हिंदू तुष्टीकरण हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मसले को लेकर के कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं होती है। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं होती। ये हम आप जिम्मेदार होते हो कि किसी पार्टी की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हो जाता है, वो पार्टी की तरफ वो किसी और का झुकाव हो जाता है, पार्टियां इसका फायदा उठाती। चंचल यादव जी, अब बताइए जरा कि अब तेज आवाज, शोरगुल, लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया, ये क्या एक मुझे स्टैंड बताइए कि समाजवादी पार्टी, सुनिए सवाल तो सुनिए भाई साहब, बिना सवाल सुने फिर, और मैं आपको बता दूं, सवाल सुनोगे तब तो, सवाल तो सुनो चंचल यादव जी। किसी धर्म जाति विशेष का नहीं होता है। आप बता रहे हैं कि हिंदू महासभा से आते हैं, यहाँ से आते हैं, वहां से आते हैं, वो एक संविधान की शपथ लेते हुए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, उसके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर बनते हैं। और बहुत दुख है कि वो जो नजरिया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का,
वो हिंदू को अलग चश्मे से देखते हैं और मुसलमान को अलग चश्मे से देखते हैं। आप जैसा कि देखें आज के टाइम में हिंदू कोई धर्म नहीं है, चंचल जी आप चंचलता छोड़िए, हिंदू धर्म नहीं है। गौरी शंकर जी आप मेरी बात सुनिए, बहुत साथ से मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा था, भाई साहब बोल रहे थे। भाई साहब सवाल ही नहीं सुनते हो, क्या सुनूं आपको, बताइए। आप तो अपनी मर्जी से बोलना शुरू कर दिया, बातें कर रहे थे, शब्दों की अपनी मर्जी से आपने बोलना शुरू कर दिया। बोल लीजिए जितना बोलना है या जितना लिख करके लाया बोल दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब, मेरे सवाल का। चंचल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा एक मिनट चतुर्वेदी जी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। चंचल जी सुनिए मेरा सवाल सुनिए। चंचल भाई साहब सुनिए। चतुर्वेदी जी भाई साहब हो गया आपका, एक मिनट रुक जाइए। चंचल यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी, इधर उधर की बात मत करो अभी। समाजवादी पार्टी, चंचल यादव मैं आपसे हट करके दूसरे केस पे चला जाऊंगा। मेरा सवाल सुनिए भाई साहब। आप पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मेरी बात सुनने में समय दीजिएगा। नहीं, ये भाषण देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है भाई साहब। जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आप जो सोच के आए हो बोलोगे, है ना। ये भाषण देने वाला नहीं है प्रोग्राम की 10 पन्ना भाषण लिख के ले आए वही बोलेंगे। सवाल जो पूछ रहा हूं उसका 1 मिनट में जवाब दिए। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है लाउड स्पीकर को लेकर। ये जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है या फिर आपकी नजर में ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए था? बता दीजिए, इसका आंसर बताइए चंचल जी। देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज, किसी भी मुख्यमंत्री को धार्मिक चश्मे से किसी चीज नहीं देखना चाहिए। ओ भाई साहब, ये धार्मिक चश्मे से कहाँ देखा जा रहा है? अभी तो मौलाना जी तारीफ कर रहे हैं, मौलाना जी तारीफ कर रहे हैं। आपको चतुर्वेदी जी से हो सकता है दिक्कत हो, मौलाना जी से दिक्कत नहीं होगी आपको। आप बोल रहे हैं मौलाना जी से दिक्कत नहीं होगी ना आपको, चतुर्वेदी जी दिक्कत हो जाएगी, मौलाना जी दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का? बहुत क्लियर कट सवाल है, क्लियर कट जवाब दीजिए। इसमें धार्मिक चश्मे से कहां देंगे? तो ये तो सामाजिक काम हो रहा है ना भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखे क्या आप 2005 वाला? मैं वही तो कह रहा हूं कि इतना चिल्ल को क्यों है? आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को पालन कराइए, लेकिन इसकी जो है इसकी मेरे लोगों में भावनाओं को भड़का करके नहीं ले सकते आप। कहां भावना भड़क रही है? भाईचारा नहीं दिख रहा है क्या आपको उत्तर प्रदेश में? कौन शंकर जी, मैं बड़े दुख के साथ, आप बड़े पत्रकार हैं और एक आपका लंबा ठीक ठाक मैं सुनता रहा हूं बराबर। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आज के टाइम में वो बच्चे बेचारे एग्जाम दे रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही उनको, उसके बारे में बाबा का कोई बिजली आ रही भैया, हमारे घर में पूरी बिजली आ रही है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम वो करेगा। चलिए मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। शबनम पांडे जी एक बात बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ इसी काम में लग गए हैं कि लाउड स्पीकर निकालो, या सरकार बहुत सारा काम और कर रही है? जरा बताइए चंचल यादव जी। सुनिए तो भाई साहब, सुनिए तो, उनकी जुबान क्या है? वो तो सरकार जो काम कर रही है वो बताएंगी, जुबान क्या होती है? होता है कहीं एक नहीं। आपकी सरकार में भी तो प्रवक्ता है ना, जब सरकार आपकी रहती तो आप प्रवक्ता है सरकार का काम बताते ना, आप बताने दीजिए शबनम जी को। देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो उस मौलिक अधिकार पे भी उसका हनन ना हो, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार उस मौलिक अधिकार नहीं, मेरा सवाल समझिए शबनम जी। मेरा सवाल ये है, चंचल जी ने कहा कि बहुत सारा काम बचा हुआ तो उसको छोड़ करके लोग लाउड स्पीकर निकाल रहे हैं। तो ये बताइए कि सरकार सिर्फ लाउड स्पीकर निकालने का ही सिर्फ काम कर रही है, अभी कुछ और भी काम कर रही है, साथ में कुछ और काम विकास का हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं बोलूँगा तो कहेंगे आप बीजेपी का फेवर करते हैं। हम लोग तो अखबार पढ़ते हैं, है ना, न्यूज़ भी पढ़ते हैं, डिबेट भी करते हैं, ढेर सारा ऐप्स पर न्यूज़ देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ठीक ठाक काम भी हो रहा है। आप लेकिन बोल दीजिए थोड़ा सा, एक बार प्रवक्ता आप हैं। देखिए निश्चित तौर पे हम जिस तरीके से अपने काम के विकास के कार्य को लेकर इतिहास रचते हैं, कौन से विकास कार्य को लेकर बताएंगे? दोबारा उसी सरकार को डेली पेपर में आ रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोग स्टेशन नहीं मिल रहा है, उसके बारे में योगी जी एक बार भी नहीं बोलते। तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाई गई किसान को, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बनाए गए, मेट्रो बनाए गए, अस्पताल बनाए गए। नहीं वो सब ठीक है। अब मुझे एक महीने का ही बता दीजिए कि 1 महीने में सिर्फ लाउड स्पीकर ही उतारने का काम हुआ, कुछ और काम हुआ है? अब 100 दिन का टारगेट आप लोग का है, मैं तो उस पर बड़ा नजर गड़ा करके बैठा हुआ हूँ।
100 दिन जैसे ही पूरा होगा, 101वां दिन हमारा डिबेट होगा, 100 दिन पूरा, है ना, क्या किया योगी 2.0 सरकार ने, ये हमारा डिबेट का सभी सब्जेक्ट बता देता हूं मैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, महीने भर हो गया योगी सरकार का, तो सिर्फ लाउड स्पीकर ही उतारने में योगी सरकार अपना काम पूरी तरह से ध्यान लगाई हुई है, कुछ और भी काम करे, जैसे बिजली नहीं है, कहीं कहीं कह रहे मुझे तो बिजली की समस्या वैसे उत्तर प्रदेश में कमी दिख रही है, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, बाकी जगह काम हो रहा है ना शबनम जी? देखिए, अगर विपक्ष को ये चौतरफा होता हुआ विकास नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने चश्मे का पार बदल लेना होगा। अरे आप ही बता दीजिए ना कहाँ विकास हो रहा है, हम लोग भी जान लें। आप ही बता दीजिए कहाँ विकास हो रहा है। प्रदेश के अंदर बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। बिजली में अप्रत्याशित तरीके से आप कटौती करके भीषण गर्मी में अपना अमानवीय चेहरा प्रस्तुत कर रही है और बिजली उत्पादन केंद्रों में संचालित विद्यालयों को निजी हाथों में बेचकर आप क्या साबित करना चाहती है? ये आपकी उपलब्धि है। अरे छोड़िए, आपने शबनम जी हिंदुत्व करते करते मंदिरों पर लाउड स्पीकर तो विकास और महाशक्ति बनते बनते तो चंद्रेश जी, आपको तकलीफ हो रही है कि लाउड स्पीकर उतर गया? मत उतरवा दीजिए। क्यों भाई साहब? चंद्रेश जी, तकलीफ हो रही है कि लाउड स्पीकर उतर गया? हमें तकलीफ नहीं हो रही है, नहीं, आप बोल तो रहे ऐसे ही कि आपने तो लाउड स्पीकर भी उतरवा दिया देखते देखते। विश्व गुरु बनते बनते कई ऐसा लोगों के शरीर पर से कपड़े उतरवा दे भैया, इनके मॉडल पे हमें विश्वास नहीं है। नहीं, ये गलत बात करे हो चंद्रेश जी। चंद्रेश जी और चंचल जी, मुझे लगता है कि आप लोग जबरदस्ती लाउड स्पीकर पर राजनीति ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है। मौलाना जी भी खारिज कर दिए। मौलाना जी के पास मैं आ रहा हूँ, फिर चंद्रेश जी के पास में आऊंगा। चंद्रेश जी, मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप अधूरी तो रह जाएगी ना चंचल यादव जी। सवाल नहीं सुनोगे और जवाब दोगे तो अधूरी रह जाएगी आपकी बात हमेशा। मैं दोबारा थोड़ा ही आऊंगा आपके ऊपर फिर। जवाब नहीं था, 1 महीने का एजेंडा नहीं बता पाई। मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। अभी इनकी एक विधायिका, बांस जी की विधायिका है, और उन्होंने कहा कि तहसील को जला देंगे, किसकी मजाल है, तुम बुलडोजर चला दिए। अभी इनके यहाँ, अभी आपने सुना होगा, आज की ब्रेकिंग न्यूज है। मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी उस लाइन को चलाइए। क्या चलाना है तो बताइए, ऐसे ही चला दें कुछ भी। चंचल यादव ने कोई खबर बता दी, चल जाएगी क्या? जिन्होंने तहसील को फूकने की बात कही है, तो यदि क्या केसी सिंह के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? चलिए मैं मौलाना साहब के पास आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा सटीक जवाब मेरे को मौलाना साहब से मिल रहा है। बाकी चंद्रेश जी राजनीति ढूंढ रहे हैं, इसमें नहीं मिल रहा है, मौका नहीं है। चंचल जी के पास भी मौका नहीं है। शबनम पांडे अपने काम को गिनाते गिनाते थक जा रही हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है। और शिशिर चतुर्वेदी जी के पास अपने स्टैंड है। मौलाना जी आते हैं। भाई साहब रुके ना भाई साहब, अब तो आप शांत हो जाओ। मौलाना जी बोल रहे हैं भाई साहब, अब तो शांत, भले ना वोट मिला इस बार आपको, लेकिन शांत तो होइए। क्या पता फिर जो है ना, अब मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलना मुश्किल भी है, मुझे लग रहा है। मौलाना जी, मुझे एक बात बताइए सर, ये चंद्रेश कुमार जी जो बात कर रहे हैं, चंचल यादव जी जो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जानबूझकर के उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर के अलग अलग, मैं बीजेपी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो सत्ता में है इसलिए उस पार्टी का नाम ही नहीं आता है इसमें, लेकिन दूसरी पार्टियां जानबूझकर इसमें राजनीति ढूंढ रही है। आप लोग इस बात को समझ रहे हो मौलाना जी या नहीं समझ रहे हो? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ। ये लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे। हाँ। मोदी जी या योगी जी चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर लोग मोहब्बत और प्यार के साथ रहें, सबका हर धर्म का एहतराम किया जाए, हर एक का ख्याल रखा जाए, गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, तालीम आम हो। ये लोग इसके दुश्मन है, यही चाहते हैं। ऐसा खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, आप गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। आवाजें आए, पहले आप कैमरा तो ठीक कर लो चंचल यादव जी, तब तो बोलोगे ना। चेहरा दिख रहा है, सिर्फ लाल टोपी दिख रही है आपकी, और वो लाल टोपी की है ना, लाल टोपी का क्या हाशरू आपको पता है, तो ज्यादा लाल टोपी मत दिखाइए, पूरा चेहरा दिखाइए, पूरा चेहरा दिखाइए, पूरा चेहरा।
चेहरे के साथ आइए। अखिलेश यादव को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान के अंदर लोगों को चाहिए सबका ख्याल रखें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को तरक्की देने के लिए काम करें, प्यार मोहब्बत से रहें। ये मुल्क सबका था, सबका है, सबको रहना चाहिए है। ये लोग इसलिए बवाल कर रहे हैं कि इनको मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल योगी जी जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है कि वो सब धर्म के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के मैक उतारे जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मंदिरों से भी उतरेंगे। कोई भी जुलूस या कोई भी बगैर परमिशन नहीं निकलेगा। उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमानों को नहीं निकलेगा, उन्होंने कहा अगर हिंदू भी चाहेंगे तो पहले परमिशन लें। तो आप बताइए और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? सही बात है, बताइए चंचल यादव जी, बताइए। ऐसे बिना मतलब की फजीहत वाली बात कर रहे हो। अब क्या होगा? उस पर लिखा जाएगा कि ये लाउड स्पीकर मंदिर से उतरा, ये लाउड स्पीकर मस्जिद से उतरा। अब यही काम करोगे क्या आप लोग? क्यों बिना मतलब आप लोग जो है इस पूरे मसले पर क्यों राजनीति ढूंढ रहे हो आप लोग? आपने भाई साहब आपने तो ये कहा कि शबनम पांडे ने 1 महीने का हिसाब नहीं दिया। आप तो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिए कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। बताइए लाउड स्पीकर पे। चंद्रेश जी भी अपना स्टैंड नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग कभी धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का ये धार्मिक उन्माद आपको लग रहा है? ये धार्मिक उन्माद आपको लग रहा है? ये कहां से धार्मिक उन्माद लग रहा है कि लाउड स्पीकर को अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोग और हिंदू संप्रदाय के लोगों ने स्वेच्छा से उतार दिया तो धार्मिक उन्माद कहां से हो गया है? क्या चंचल यादव जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है सामाजिक सरोकार को थोड़ा सही करो आप, है ना? सामाजिक सरोकार सही करो। लाल टोपी पहन लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, है ना, सफेद कुर्ता पहन लेने से कोई पक्का नेता नहीं हो जाता, है ना? सामाजिक सरोकार सही कीजिए अपना। सामाजिक सरोकार में कमी है, उसके नजरिए में बड़ी दिक्कत है, खोट है उस नजरिए में, उसको सही कीजिए, उसको सही कीजिए आप लोग भाई साहब। ये धार्मिक उन्माद कहां से आ गया आपके सामने? 1 मिनट, आपके सामने जो मौलाना साहब स्वीकार कर रहे हैं, इवन आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं, है ना? राजनीति की जगह नहीं मिल रही है तो काउंटिंग कर रहे हैं कितना मस्जिद से उतरा लाउड स्पीकर और कितना मंदिर से उतरा। इसलिए मैं कह रहा हूं नजरिया, है ना, सामाजिक सरोकार वाली नजरिया उसको करेक्ट कीजिए थोड़ा, वो सही नहीं लग रहा। चंद्रेश जी क्या दिक्कत है आपको? लाउड स्पीकर उतर रहा है, क्या दिक्कत है आप लोग बताइए। गौरी शंकर जी, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों नहीं ठीक है, मुझे पता है आप मुझे पता है आप एडवोकेट हैं, मुझे पूरी जानकारी आपके बारे में। मुझे बताइए लाउड स्पीकर अगर उतर रहा है तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत हो गई इससे? भारतीय जनता पार्टी हिंदू 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 करते करते हिंदुओं के मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवा दिया और विश्व गुरु बनते पलते लोगों के मस्जिद से भी तो उतरा ना, मस्जिद से भी तो उतरा ना। है पहली बात। दूसरी चीज, लाउड स्पीकर क्यों उतरवा रहे हैं? बोलिए शबनम जी, क्या जवाब दीजिएगा? रहने दीजिए। लाउड स्पीकर की आवाज लोगों को धीमा करना चाहिए। और सुनिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे मानने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा साबित नहीं होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा हो, मानने वाले लोग जो है अच्छे हैं तो वो अच्छा ही साबित होगा। तो उत्तर प्रदेश भाई साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही ना, तो चंद्रेश जी की बात, अब चंचल जी के पास तो कोई आंसर रहा नहीं। चंद्रेश जी मुझे एक बात बता दो कि मौलिक अधिकार का जो पालन करवाया जा रहा है उसमें धार्मिक उन्माद को बढ़ाने जैसी कहां से बात आ गई? और स्वेच्छा से लोग उतार रहे हैं ना चंद्रेश जी। और कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं दिखता, समाजवादी पार्टी का स्टैंड नहीं दिखता। दोनों आप कहते हो धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला काम आप लोग नहीं करते, तो कहां धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है भाई? इससे बेहतर क्या होगा कि रामनवमी पर दंगा फसाद नहीं हुआ, पर त्योहार पर दंगा फसाद नहीं हो रहा है, स्वेच्छा से लोग लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, मौलाना साहब तारीफ कर रहे हैं, चतुर्वेदी जी तारीफ कर रहे हैं। आप कौन होते हो भाई साहब? ये कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी बीच में आकर के क्या कर रही है? फिर वही बात करोगे आप लोग के पास कोई आंसर नहीं। चतुर्वेदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं भाई साहब। मुझे एक बात बताइए, इतनी दिक्कत दूसरी पार्टियों को क्यों हो रही है? मैं बीजेपी का भी नाम लीजिएगा, आप बीजेपी का नाम ही मत लीजिए। बाकी लोगों को जब मौलाना साहब कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतर है, ऐसा ही होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, तो चंचल यादव को धार्मिक उन्माद जैसा लगता है। कांग्रेस पार्टी कह रही है
मौलिक अधिकारों का हनन है ना। हिंदू हिंदू करते करते मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा लिया गया। बताइए जरा चतुर्वेदी जी। नहीं दबा सकते आप, लाउड स्पीकर की आड़ में महंगाई के मुद्दा को नहीं दबा सकते आप। स्टैंड नहीं बता रहे लाउड स्पीकर। महंगाई पे किसी दिन और डिबेट कर लेंगे चंद्रेश जी। लाउड स्पीकर पे अपना पक्ष रखिए। उस पे आपका पक्ष बहुत ही कमजोर लगा। चंचल यादव जी का बहुत ही कमजोर लगा। चतुर्वेदी जी एक मिनट रुकिए। चंद्रेश जी एक मिनट। चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं। चतुर्वेदी जी बोलिए। का पलायन कैसे रुकेगा? उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने तो एक ही सवाल पूछा कि बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है और बिजली उत्पादन संयंत्रों में जो विद्यालय संचालित है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ऐसे नहीं डिबेट, ऐसे नहीं। थोड़ा मेरी बात को तवज्जो दो। मेरी बात को तवज्जो दो, मुझे अच्छा लगेगा। आप चतुर्वेदी जी, चंद्रेश जी ऐसे नहीं। कोर्ट नहीं है भाई साहब, कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, अदालत नहीं है, अदालत नहीं। वहाँ भी जज साहब के सामने आप लोग बोलते नहीं हो, मुझे पता है। मुझे ना बड़ा अच्छे से पता है कि जज साहब के सामने कितनी बोलती आप लोग की बंद रहती है। यहाँ खुलेआम हो गया तो मुझे भी एक जज की तरह समझो। मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा रुकिए। चतुर्वेदी साहब बोलिए जरा, बोलिए। देखिए ये जो हताशा है चंद्रेश जी और चंचल यादव जी दिख रही है। रुक जाइए, मुझे आपका पक्ष मिल गया भाई साहब चंचल यादव जी। अब उसको डैमेज कंट्रोल मत करो। आपका पक्ष भी समझ में आ गया, चंद्रेश जी का भी समझ में आ गया, शबनम पांडे का पक्ष भी समझ में आ गया, मौलाना जी का भी आ गया। मुझे चतुर्वेदी जी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, वो मुझे जानना है। सुनने दीजिए मुझे थोड़ा सा। चतुर्वेदी जी बोलिए। आज क्या स्थिति हो गई है? हाँ, आज इनकी हालत ये हो गई है योगी जी के बढ़िया निर्णयों के कारण कि इनके पास राजनीति में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जब कोई बात करेंगे तो बेरोजगार, पिछड़े, दले, अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है। ये रटे रटाए डायलॉग। हाँ, बिजली आ रही है पूरे प्रदेश में। मौलाना साहब कह रहे इतना बढ़िया तो है, तब भी पता नहीं खींच करके लोग है ना विवाद करना ही चाहते हैं। समाजवादियों क्या है, सिलेंडर महंगा सफाइयों के लिए हो गया है, पेट्रोल महंगा सफाइयों के लिए हो गया है। तो हर चीज समस्या इनके घरों में आई है। मुसलमान भी कुछ, हिंदू भी कुछ, सिख भी कुछ, ईसाई भी कुछ, लेकिन समाजवादी तो बाकी तो भाई साहब आपके पास कुछ भी नहीं रहा। थोड़ा सा प्रमोशन मिला है, बीएसपी से थोड़ा सा एक सीट ज्यादा है, बाकी क्या बचा आपके पास? अपनी तो थोड़ा बचाओ। शबनम जी एक सवाल है, मुझे आपसे पूछना है। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, एक मिनट, सभी लोग रुक जाइए। शबनम जी एक सवाल मुझे बताइए, क्या देखिए विपक्ष जो भी कहेगा ठीक है, विपक्ष का काम है, सवाल उठाएगा, उठाना भी चाहिए। हम लोग भी सवाल उठाते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार के हर काम पे हम लोग की नज़र रहती है। मुझे एक बात बताइए, लाउड स्पीकर को लेकर जब आप लोग आदेश पारित कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद इस पर कुछ बखेड़ा ना हो जाए, है ना, कुछ सामाजिक सौहार्द ना बिगड़ जाए? क्या आप लोगों ने रिस्क लिया कि देखते हैं, प्रयोग करते हैं, शायद ये सफल रहा और वाकई में सफल भी रहा? सरकार के अंदर की बात है, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोग से, बोलिए। देखिए गौरी शंकर जी, जब से हमारी सरकार आई, किसी भी चुनाव में, किसी भी त्योहार में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी समुदाय ने अपने अपने त्योहार मनाए। और 3 तलाक का मुद्दा आया तब भी लोगों ने ये चर्चा किया कि दंगा फसाद होगा, पर उत्तर प्रदेश शांति से इस कानून को भी स्वीकार करती है, क्योंकि इसमें अधिकार, महिलाओं के अधिकार का जो हनन हो रहा था, उनके अधिकार को दिया गया। अब जब लाउड स्पीकर की बात हुई, 17 साल पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कहता और 17 साल तक तमाम सरकारें आई और उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करके इसे धर्म से जोड़ना चाहा, जबकि लाउड स्पीकर 1860 में आया। तो धर्म तो उससे काफी पहले का है, लेकिन उसको जोड़कर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। और अब भी इन्हें लग रहा था विपक्षियों को कि धार्मिक उन्माद हम पैदा कर सकेंगे, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस मुस्तैदी के साथ और जिस इच्छा शक्ति के साथ लाउड स्पीकर उतरवाने का काम तमाम जगहों से किया और लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम किया, ये काबिले तारीफ है। और शायद इसी तारीफ को सुनकर पूरे देश में इस बात की चर्चा है, विपक्ष बौखलाया हुआ है और विपक्ष के बयानों से एकदम ये
कहावत चरितार्थ होता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि ये तो चाहते कि उन्माद होए, लेकिन मुसलमानों को भी लगा कि हाँ तेज आवाज, ध्वनि प्रदूषण बहरेपन का नतीजा, इसका नतीजा बहरापन होगा। क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको कि वर्ल्ड हियरिंग डे में WHO ने बताया कि आज 40 करोड़ लोग विश्व में बहरे हैं, और अगर इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण रहा तो 70 करोड़ लोग 2025 तक बहरे हो जाएंगे। और जहाँ तक चंद्रेश जी कह रहे हैं मौलिक अधिकार का हनन, ध्वनि प्रदूषण, लेकिन एक सुनिए शबनम जी, अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुनिए तो सुनिए, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। इस सवाल का जवाब यदि आपने नहीं दिया तो मौलाना जी या चतुर्वेदी जी देंगे, या अगर इन दोनों भी नहीं दिया तो फिर देंगे चंचल यादव जी देंगे, चंद्रेश जी देंगे। अब एक सवाल ये है कि शोर पर, ध्वनि प्रदूषण पर, है ना, तमाम तरह की चीज़ें अंकुश है। मुझे बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, चुनाव प्रचार के दरमियान, है ना, कितना शोर होता है, कितनी ध्वनि की गर्जना होती है, लाखों लाख लोगों को जुटाया जाता है ना, हजारों लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। आने वाले समय में क्या ये मिसाल पेश होगी कि वो सारा कल्चर उस तरह का चुनाव प्रचार का खत्म हो, है ना, इतना शोर शराबा ना हो? अगर लाउड स्पीकर उतारा जा सकता है तो वो काम भी आसानी से किया जा सकता है। शबनम जी बताइए। निश्चित तौर पर इस पर भी हमारी सरकार काम करेगी। और आपने देखा कोरोना के समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो सोशल मीडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए चुनाव के प्रचार प्रसार का काम किया गया, और लाउड स्पीकर का कम से कम उपयोग किया गया। निश्चित तौर पे लाउड स्पीकर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया, नहीं तो एक दो सवाल और पूछ लेते। आप सभी यहाँ पर आए, ठीक है शबनम जी, शुक्रिया, आप सभी यहाँ पर आए, धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।